तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और चैप्टर 9.1 अर्थात ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, नोट एचडी। ठीक है, इसका जो है क्वेश्चन तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि बात किए हैं कि लगभग 20 क्वेश्चन कवर करेंगे और वो एनसीईआरटी का होगा और साथ ही साथ जो है पीवाईक्यूज भी होंगे। तो उनमें से ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और पहला प्रयास यही होना चाहिए कि क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़िए, ठीक से पढ़िए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको बताए हैं कि एक फिगर क्रिएट करना है ना, कोई समझौता नहीं इसमें से। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि भूमि के एक बिंदु से, मतलब भूमि है और उसमें से कोई बिंदु है। ठीक है, तो भूमि को कैसे हम दिखाएंगे, बिल्कुल एकदम फ्लैट समतल दिखाएंगे। ये है हमारा भूमि और भूमि पर ही पेड़ होगा, मीनार होगा, भवन होगा, कोई लड़का खड़ा होगा या जो कुछ भी होगा वो हमारा जो है भूमि पर होगा। तो भूमि मेरा हमेशा जो है इस तरह का रहेगा। ठीक, कह रहा कि एक भूमि के एक बिंदु, मतलब कोई बिंदु है, कोई सा भी बिंदु ले लेते, मान लेते हैं यही एक बिंदु है। ठीक, जो मीनार के पाद बिंदु से, अब देखिए क्या करा कि एक मीनार है ना, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये भूमि जो है मीनार के पाद बिंदु से, अब एक मीनार है तो देखिए मीनार जो है बिंदु के इस तरफ भी हो सकता है या फिर जो है इस तरफ भी हो सकता है ना। मतलब फिगर अगर बनाना चाहे आप तो बिंदु को आप इधर भी रख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मीनार हमारा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे, तो हो सकता है बिंदु हमारा इस तरफ हो या फिर इस तरफ। ये कोई जिक्र नहीं किया है, आप किसी साइड भी फिगर बना सकते हैं, कोई इसमें जो है किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। लेकिन कह रहा क्या कि ये जो मीनार है ये पाद बिंदु से कितना है, 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब इस बिंदु से जो है और इस मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है, क्लियर। आगे आते हैं, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए आपको समझाए हैं, बताए, बुझाए, सिखाए हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण जब भी बनेगा तो नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, उन्नयन कोण जब भी बनेगा वो नीचे बनेगा। तो ये देखिए ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इस दोनों को मिला देते हैं, मिला दिए, यहां पे मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या बनेगा, उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण हमेशा यहां बनेगा नीचे। तो कह रहा क्या कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बताना है कि ये मीनार जो है कितना मीटर ऊंचा है। समझ में आई बातें। तो चलिए इसका एक अच्छा सा फिगर बनाते हैं। तो ये हमारा जो है फिगर हो जाएगा अच्छा खासा, आपको इसमें समझने में परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कहा क्या है कि एक मीनार है ए बी, ठीक है, मान लेते हैं ए बी है, और इस मीनार के जड़, पाद का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जड़, जड़ बिंदु है ना, जड़ से। तो यहां से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, भूमि पर एक बिंदु है। तो ये बिंदु उस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी ले सकते हैं आप, जहां आपकी मर्जी हो। तो मान लेते हैं कि सी जो है वैसा एक बिंदु है जो मीनार के जड़ से 30 मीटर की दूरी पर है। और इसको अगर हम मिलाते हैं, चूंकि हमको निकालना क्या है, ए बी की हाइट निकालना, अर्थात मीनार की जो है ऊंचाई फाइंड करना है। तो इसको मिला दिए, मिलाने के उपरांत यहाँ पे क्या बना हमारा, उन्नयन कोण। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या क्या है इस फिगर में। तो यहाँ पे मान लिया क्या कि ए बी जो है एक मीनार है और सी कोई जो है भूमि पर बिंदु है। तो इतना मानने के बाद साफ दिख रहा है क्या कि हम कह सकते हैं कि जैसे ही मान लिए तो ए सी बराबर, यहाँ पे लिख देते अतः हम कह सकते हैं मानने के बाद कि ए सी बराबर हो गया हमारा 30 मीटर, है ना, और ए सी बी ये हो गया हमारा 30 डिग्री का कोण और ए बी इक्वल टू वाट, ए बी का मान तो निकालना है हमको। तो इतना कुछ लिखने के बाद जो है साफ दिख रहा है, यहाँ पे हम बताए थे फिगर में या किसी भी फिगर में आपको कि क्या दिया है और क्या निकालना है, इसमें आपको रिलेशन बैठाना है। तो साफ दिख रहा है क्या, इस फिगर से स्पष्ट हो रहा है कि ये हमारा जो है बी है और निकालना है हमें ए बी। तो ए बी हमारा पी है, ये हमारा बी है और ये हमारा पी है, और पी और बी का संबंध किससे है, तो हम जानते हैं कि टेन बराबर जो होता है, क्या टेन बराबर जो होता है वो होता है पी बाय बी, चुप है ना। टेन बराबर क्या होता है, पी बाय बी, अर्थात इस फिगर के लिए हम लेके बढ़ेंगे टेन, है ना। तो अब त्रिभुज ए बी सी में क्या लेके बढ़ना है, टेन। क्यों लेके बढ़ना है,
ये भी बता दिए tan 30 डिग्री क्या होता है P/B यानी कि AB अपॉन AC। tan 30 का मान हम जानते हैं 1/√3 या AB का वैल्यू तो हमको निकालना ही है क्योंकि AB हमारा मीनार है और AC का मान है 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे ले लेते हैं इसको, कोना कोनी गुना करते हैं तो AB बराबर क्या हो गया, AB बराबर क्या हो जाएगा 30/√3 है ना। अब देखिए यहाँ पे यहाँ छोड़ना है क्योंकि नीचे अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या को जो है गायब करने के लिए इसका परिमेयकरण करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। गुना कर दिए तो आ गया हमारा 30√3 और नीचे में कितना हो गया √3 गुना √3 तो 3, ये कट गया 10 टाइम्स में, तो बचा क्या हमारा 10√3। 10√3 आप चाहे तो आंसर यहां भी जो है छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि √3 का वैल्यू जो है यूज कीजिए तो आपको कर लेना है 1.732 या फिर जो है कहीं कहीं 1.73 ही लिया जाता है, तो जैसा आपका क्वेश्चन में दे रखा है उस तरह से यूज कीजिएगा, नहीं तो आपको पूरा मान देना है इतना मीटर। और ये जो कि एक 0 से गुना करेंगे तो ये चलाएगा इधर यानी कि 17.32 मीटर लगभग में कर सकते हैं, है ना, लगभग में। और यही हमारा फाइनल क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। नीचे एक स्टेप लिख देना, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई आ गया हमारा 17.32 मीटर और ये फाइनल आंसर मार देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हाइट एंड डिस्टेंस के जो है क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक शब्दों को जो है अच्छी तरीका से समझेंगे कि कहना क्या चाहता है और उसके बाद जो है बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।